हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आरओ से संबंधित टेस्ट लगाएंगे। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आए हुए आपके प्रश्न, यहाँ पर आपका दिया है पहला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आप सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग जो है वो आपकी कहाँ पर है, तो ये आपकी है बरेली, जो कि आंसर आपको दिख गया है। आपका डी नंबर बरेली में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट देख लीजिए, जैसे कि आपका सूरमा उद्योग है बरेली के लिए है, ब्लैक पाटरी उद्योग आपका आजमगढ़ है, कत्था उद्योग के लिए आपका बरेली जाना जाता है, बांसुरी उद्योग के लिए आपका पीलीभीत, वहीं पर प्लाईवुड उद्योग के लिए आपका कौन था, तो आपका सीतापुर, सहारनपुर और नजीबाबाद जो कि बिजनौर में पड़ता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। यहाँ पर आपका आ गया क्वेश्चन, अगर आपसे काली मिट्टी के बर्तन, देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो काली मिट्टी के जो बर्तन हैं ये आपके कहाँ मिलते हैं, तो निजामाबाद, यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, इसका आपका 4 हो जाएगा। और आपका चीनी मिट्टी के बर्तन आपकी खुर्जा में है, इसका दूसरा ही हो जाएगा। पीतल शिल्पकृति के लिए आपका मुरादाबाद है, तो इसका हो जाएगा आपका कौन सा, फर्स्ट हो जाएगा। और आपका शीशा शिल्पकृत अर्थात शीशा के लिए जो जाना है आपका, वो हो जाएगा आपका फिरोजाबाद। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा ये वाला। तो इस प्रकार से इसका हो गया 3। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है। 3 का जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है। चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, आपके ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका ए नंबर आपके कहाँ पर, आपके आगरा में स्थित, याद रखिएगा कहाँ पर है, आगरा में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है। यहाँ पर आगामी निवेश परियोजना आपकी जो नहीं है वो आपकी कौन सी नहीं है। तो देखो, थीम पार्क आपके आगरा है, मेगा फूड पार्क आपके बरेली में है, टेक्सटाइल पार्क आपके वाराणसी में है, डिफेंस पार्क आपका दिया है शाहजहांपुर। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए डिफेंस पार्क उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास लिमिटेड की आगामी जो प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि बुलंदशहर इसका कॉरिडोर बनने वाला है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा डी नंबर, कि ये आपकी प्रमुख परियोजना नहीं है। ठीक है, अदर 3 आपकी यहाँ पर है, डी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया यहाँ पर, जो कि आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, और ऐसे प्रश्न आपके बहुत पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर दिया है आपसे खेल का सामान। तो भाई खेल का सामान जो आपका है वो आपके कहाँ पर है, बिल्कुल सही है, खेल का सामान आपके मेरठ में है, इसका आपका क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। दिया सलाई आपके बरेली में है, तो दिया सलाई इसका आपको 4 हो जाएगा। और अगर पीतल का सामान की बात करें तो पीतल का सामान आपके कहाँ पर है, मुरादाबाद में है। ठीक है, तो इसका आपका फर्स्ट हो जाएगा। और लकड़ी का नक्काशी जो होती है वो आपकी सहारनपुर में होती है, तो इसका आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। बार बार रिपीट होंगे क्वेश्चन, जिससे आपको बिल्कुल रट जाएगा। आज का टेस्ट आपके लिए हमने बता दिया है, बहुत ही आईएमपी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपका अलीगढ़ जो कि ताला के लिए जाना जाता है, मुरादाबाद पीतल के लिए जाना जाता है, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, और मेरठ दिया आपके चाकू के लिए। क्या बात सही है? यहाँ पर चाकू के यहाँ पर कह सकते हैं डी नंबर आपका ये सुमेलित नहीं है। यहाँ पर जो कह सकते हैं कि अलीगढ़ आपके ताला है और आपका चाकू नहीं है। जो मेरठ आपका था वो आपकी कैंची के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका डी नंबर वहाँ पर आपका गलत था। यहाँ पर खेल का सामान, खिलौने और कैंची ये आपकी मिलती हैं आपके मेरठ में। ठीक है, चाकू आपकी नहीं मिलती, चाकू आपके रामपुर मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है, निर्यात विकास केंद्र नहीं है। चलिए 7 का जवाब दीजिए यहाँ पर सभी लोग। चलिए यहाँ पर 7 का सही जवाब आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज ये आपका कह सकते हैं कि ये निर्यातक विकास केंद्र आपका नहीं है। निर्यातक मतलब होती हैं कि जिससे निर्यात होने वाली वस्तुओं का विवरण हो, जैसे आगरा हो गया, सिल्क आपकी कारपेट होती है, हर मतलब ढेर सारे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मेरठ भी हो गया, आगरा में यहाँ पर आपके निर्यातक जोन है। ठीक है, लेकिन आपके प्रयागराज में नहीं है, इसका जवाब आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगरा देख सकते हैं इस चीज़ के लिए जाना जाता है, खुर्जा भी जाना जाता है, मेरठ भी आपके खेल के समानार्थ चीज़ों के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। काष्ठ उद्योग नक्काशी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है भाई, यूपी का
चलिए यहाँ पर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही है। हमने बताया कि कास्ट मतलब लकड़ी का जो सामान होता है उसको सहार के रखना पड़ता है, सहार अर्थात सहारनपुर आपका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है यहाँ पर कि राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है। तो राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है कहाँ पर? तो 9 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो याद रखिए राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, आपके ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आपके आगरा में। कहाँ पर है भैया? तो आपके आगरा में स्थित है, याद रखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर दिया है ताला उद्योग आपके अलीगढ़ में है, कालीन उद्योग आपके भदोही में है, चूड़ी उद्योग आपका दिया है शाहजहांपुर। तो भाई चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर में नहीं है, चूड़ी उद्योग आपका कहाँ पड़ता है भाई? तो फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। ठीक है, फिरोजाबाद, तो इसका आपका फिरोजाबाद होना चाहिए, ये आपका सी वाला आपका गलत हो जाएगा। वहीं पर चिकन उद्योग आपके लखनऊ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ये सुमेलित आपका नहीं है, चूड़ी के लिए आपका फिरोजाबाद जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड पर आपका उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में आपका जो दिया है, तो यहाँ पर दिया है औद्योगिक सेवाएं। ठीक है, और आपका अगला दिया है यहाँ पर कह सकते हैं कि औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन और आपका औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। तो यहाँ पर याद रखिए 1 2 3, यहाँ पर ये जो आपके हैं ये आपके सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के अंतर्गत आपके हैं 1 2 3 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जवाब का हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी नंबर, अर्थात 1 2 3 आपका कहाँ पर है? सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना निवेशकों के एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई है। ठीक है, समझ में आ गया ना सिंगल विंडो का मतलब क्या हुआ? और इसके अंतर्गत औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन सम्मिलित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका अगला जवाब दिया गया प्रश्न कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन आपका सत्य है? इस प्रकार से आपका कोट दिया गया है। तो यहाँ पर आपका कोड के अंतर्गत देखा जाए तो कह रहा आपसे यह लघु तथा मध्य स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। बिल्कुल सही आपका यहाँ पर जवाब है। ठीक है, जो वित्तीय निगम है वो आपके कह सकते हैं फर्स्ट आपका यहाँ पर हो जाएगा। और वहीं पर आपका जो दूसरा पॉइंट है कि यह लघु तथा मध्य क्षेत्र की सेवाएं इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ये भी सही है। तो आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा फर्स्ट सेकंड दोनों ही सही हैं, ऑप्शन आपका सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम जो आपका है लघु और मध्य स्तरीय उद्योगों तथा लघु तथा मध्य क्षेत्र की सेवाएं इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है यहाँ पर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर सूची आपको मतलब स्थान दिया है और आपका उद्योग दिया है। यहाँ पर आपका दिया है चुर्क, और जो चुर्क आपका प्रसिद्ध है वो किस लिए है भाई? तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा चुर्क में? यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, अर्थात चुर्क जो आपका जाना जाता है सीमेंट के लिए हो जाएगा। फिरोजाबाद, तो भाई फिरोजाबाद आपकी कह सकते हैं चूड़ियों के लिए है, इसका आपका 4 हो जाएगा। अलीगढ़, तो अलीगढ़ आपके ताला के लिए हो जाएगा। ठीक है, बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं ताकि आपका रट जाएं। और मेरठ आपके खेल के सामान के लिए, तो इसका आपका क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है यहाँ पर, कह रहा आपसे उद्योगों को उन शहरों के नाम सुमेलित कीजिए जिनमें से उनका मुख्य उत्पादन होता है। ठीक है, तो मुख्य उत्पादन आपका जो होता है देखते हैं कहाँ पर होता है आपका। तो यहाँ पर दिया रेणुकूट, रेणुकूट आपका दिया, रेणुकूट में याद रखिए एल्युमिनियम उद्योग है। ठीक है, कहाँ पर है? अब तो भाई रेणुकूट में आपके क्या है? एल्युमिनियम उद्योग है, इसका आपका 4 हो जाएगा। ऋषिकेश, तो भाई ऋषिकेश आपका जो जाना जाता है वो आपकी एंटीबायोटिक दवा कंपनी के लिए जाना जाता है, इसका आपका बी ही हो जाएगा। मेरठ, तो मेरठ आपके खेल के सामान के लिए हो जाएगा। और आपका अलीगढ़ है, तो अलीगढ़ आपके ताले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ताले के लिए, तो इसका आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। तो इसके अनुसार आपका जो जवाब हो जाएगा आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। चलिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिया है, यहाँ पर भी मिलान करना है। तो यहाँ पर आपका फूलपुर, और फूलपुर जो आपका जाना जाता है वो आपकी उर्वरक के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा किसके लिए? उर्वरक के लिए, तो इसका आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मोदी नगर, तो भाई मोदी नगर आपका रबड़ उद्योग के लिए जाना जाता है, तो इसका आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। बाराबंकी, तो भाई याद रखिए बाराबंकी जो आपका जाना जाता है वो आपके पॉली फाइबर के लिए, ठीक किसके लिए? पॉली फाइबर के लिए, इसका आपका फर्स्ट हो जाएगा। और कानपुर, तो कानपुर आपका हो जाएगा विस्फोटक के लिए, तो इसका आपका 4 हो जाएगा। 4 3 1 मतलब 2 3 1 4, तो 2 3 1 4 ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, और इसका कह सकते हैं इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लिया करिए।
ताकि एग्जाम के समय आप फास्ट रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। चलिए, यहाँ पर आपका दिया है, आपको औद्योगिक केंद्र हैं और आपके कह सकते हैं यहाँ पर आपका दिया गया है उद्योग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आगरा है, तो भाई आगरा जो दिया है वो आपके किसके लिए हो जाएगा? तो भाई आगरा आपके है, तो आगरा आपके हो जाएगा इसके अनुसार आपका पर्यटन के लिए है। ठीक है, किसके लिए? पर्यटन के लिए। वहीं पर देखा जाए कानपुर, तो भाई कानपुर जो आपका है वो आपके किसके लिए? तो आपका चमड़े का सामान आपको मिल जाएगा। ठीक है, मेरठ की बात करें तो मेरठ का आपका क्या होता है? तो खेलकूद का सामान आपको मिलता है। और जो मुरादाबाद है तो आपके धातु पत्र के लिए होता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 यहाँ पर इसका आपका 4 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर आपका 2 हो गया, फिर आपका 3 हो जाएगा। 4 1 2 3 4 1 2 3 आपका है कहीं पर 4 1 2 3 ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है पारंपरिक जो कला है और कह सकते हैं संबंध आपका स्थल। यहाँ पर आपका दिया है कि मिट्टी के बर्तन, तो बताइए भाई, बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो भाई मिट्टी का बर्तन जो आपका है वो आपके कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपके खुर्जा में है। ठीक है, खुर्जा बुलंदशहर। और यहाँ पर आपका काष्ठ नक्काशी, तो भाई काष्ठ नक्काशी जो होता है तो अभी बताया था कि लकड़ी के जो सहार के किया जाता है सहारनपुर। और जो आपका है काष्ठ पादुका अर्थात खड़ाऊ, तो खड़ाऊ जो है खड़ाऊ आपकी कहाँ पर है? तो आपकी पीलीभीत में हो जाएगा। और जो जरी है वो जरी हो जाएगा आपकी बरेली में। तो इसका हो जाएगा कौन? फर्स्ट हो जाएगा। तो इसके अनुसार आपका कौन सा बना? यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन इसी प्रकार के समय बन रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं टेराकोटा, तो भाई टेराकोटा जो आपका प्रसिद्ध है किसके लिए? तो टेराकोटा उसमें बोलते हैं जो आपके कह सकते हैं लकड़ी के पात्र होते, सॉरी मतलब मिट्टी के जो कच्चे मिट्टी के पात्र होते हैं उनको पका दिया जाता है। पकाने के बाद जो बनता है उसे बोलता है टेरिकोटा। तो टेरिकोटा के लिए जो आपका प्रसिद्ध है वो आपका है गोरखपुर। कौन है भैया? गोरखपुर। इसका आपका 2 हो जाएगा। जो आपका लकड़ी के खिलौने हैं, तो लकड़ी के खिलौने के लिए आपका कौन हो जाएगा यहाँ पर? तो इनके ऑप्शन के अनुसार देखना है और ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 4। चीनी मिट्टी के बर्तन, तो चीनी मिट्टी के बर्तन जो आपके मिलते हैं याद रखिए चिन्हट। कहाँ पर मिलता है? चिन्हट। चिन्हट का कहाँ पर है? तो आपका फर्स्ट हो जाएगा। और कांच का सामान मिलता है कहाँ पर? तो आप सबको पता है कि फिरोजाबाद मिलता है। तो इसका आपका हो जाएगा 4। तो आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 4 1 3 2 4 1 3, तो आपका यहाँ पर देखते हैं 2 4 1 3 ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको काम देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका दिया उद्योग और आपका केंद्र, इसका भी मिलान करिए भाई। और मिलान करने से आपको रट भी सकते हैं, याद रखिएगा। आपके लिए क्वेश्चन आपके टफ जरूर लग रहे होंगे, लेकिन याद रखिए आपको रट रहे होंगे, बार बार वही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। और एक दिन में अगर 5-6 नंबर आपके कंप्लीट हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं। काष्ठ अर्थात लकड़ी के जो आपके खिलौने होते हैं कहाँ पर होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन के अनुसार आपको देखना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक सामान एक ही जगह मिलता है, हर जगह मिलता है। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम से मिनिमम की तरह जाना है, तो ऑप्शन के अनुसार जाना है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट जो जवाब हो जाएगा आपका, तो लकड़ी के लिए आपका जो हो जाएगा खिलौने वो आपके वाराणसी और लखनऊ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वाराणसी और लखनऊ अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा? फर्स्ट का हो जाएगा यहाँ पर आपका 3rd हो जाएगा। ठीक है, इसका आपका जो हो जाएगा 3rd हो जाएगा। खेल का सामान कहाँ मिलता है? तो खेल का सामान आपका मेरठ मिलता है, आप सबको पता होगा। चलिए बिल्कुल सही है। पीतल की मूर्तियाँ और पीतल की जो मूर्तियाँ मिलती हैं आपकी, ये आपकी मथुरा में मिलती हैं। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा कौन सा? 4 हो जाएगा। और दिया सलाई उद्योग आपके बरेली में है, तो इसका आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 3 1 4 2 3 1 4 2, यहाँ पर 3 1 4 2 ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। एक बार लगा लीजिए और पक्का है कि इस चैप्टर से बनने वाले आपकी दिक्कतें आपकी पूरी खत्म हो जाएंगी और सभी प्रश्न आप यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है, अगर आपसे यहाँ पर 20 नंबर की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थापित की जा रही है। तो यहाँ पर 20 का आपका जो जवाब दिया है, क्या बात सही है? बात सही है। तो तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश की रायबरेली जनपद में स्थापित की जा रही है। तो इस प्रकार से आपका पहला आपका खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा है, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद पाटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई पाटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, क्या बात सही है? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका फिरोजाबाद चूड़ी व कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका गलत होगा। ठीक है, अगला है कि यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है, अर्थात ये कह सकते हैं 3 नंबर आपका यहाँ पर सही है, कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल ये सही है। अगला है कि एक पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई है, ये भी सही है। तो इसके ऑप्शन 2 आपके सही होंगे, 3 और 4, और 3 और 4 कोई ऑप्शन आपका मिल रहा है? जी हाँ मिल गया है, आंसर आपका सी, 3 और 4 आपके यहाँ पर सही हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आपको इसका डिस्क्राइब दिया है, PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो बताइए भाई कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए जो नोएडा आपका है, नोएडा, तो भाई नोएडा आपका यहाँ पर जो हो जाएगा सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए नोएडा आपके दिया है सॉफ्टवेयर और IT उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सीतापुर आपके प्लाईवुड उद्योग के लिए है। गोरखपुर दिया है खेल कूद के सामान बनाने का उद्योग। तो भाई गोरखपुर यहाँ पर आपका कह सकते हैं महानगर की अर्थव्यवस्था सेवा उद्योग पर आधारित है और गोरखपुर हाथ से बुने हुए कपड़ों के प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा आपका थर्ड, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, खेल के सामान के लिए आपका मेरठ है और वाराणसी आपके रेशम उद्योग, ये सही है। आपका थर्ड नंबर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं कि आपकी कुछ कंपनियां हैं और कहां पर आपका है। तो यहाँ पर दिया है आपका 22 नंबर कि स्कूटर इंडिया लिमिटेड, याद रखिए स्कूटर इंडिया लिमिटेड जो आपके लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। मॉडर्न बेकरीज आपके कानपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। वहीं पर दिया है सीमेंट कारखाना आपके बरेली में है, बरेली आपका गलत हो जाएगा। सीमेंट जो आपका कारखाना है वो आपका चुर्क और डल्ला, ठीक है, चुर्क और डल्ला में है, तो ये थर्ड नंबर आपका गलत हो जाएगा। उर्वरक कारखाना आपके आंवला, ठीक है, तो यहाँ पर आंवला आपका पड़ता है कहाँ पर है? बरेली में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सी नंबर आपके यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, आंवला कहाँ पड़ता है भाई? तो आपके कहाँ पड़ता है? आपके बरेली में पड़ता है। पॉइंट समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर इस प्रकार से आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है कि उत्तर प्रदेश राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर प्रदेश के राजस्व का मुख्य स्रोत यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिया है ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा कौन सा? चलिए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका 4, आपका व्यापार कर। ठीक है, या आपका व्यापार कर ऑप्शन राइट आपका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर मतलब कह सकते हैं स्रोत व्यापार का मतलब जो होते हैं ट्रेड टैक्स, तो ट्रेड टैक्स आपका हो जाएगा 57% का आपका योगदान आपका होता है। ठीक है, दूसरा स्थान आपका राजस्व योगदान का होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं एक क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्व की प्राप्ति में आपका जो जिला पड़ता है कौन? तो आपका गाजियाबाद में। यहाँ पर का जो जनगणना है सबसे ज़्यादा यूपी में। ठीक है, चलिए अगला 34 नंबर आपका आंसर दिख गया है, चलते हैं कोई नहीं। यहाँ पर दिया उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्य उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वो आपका कौन सा है? तो भाई दीर्घकालीन जो आपका कह सकते हैं यहाँ पर जो कर होता है वो किसके माध्यम से होता है? यहाँ पर 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के द्वारा कह सकते हैं कि इसकी स्थापना की गई थी वो आपकी 1 नवंबर 1954 में। ठीक है, और कह सकते हैं इसके द्वारा आपके वित्तीय सहायता आपकी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन है? रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो यहाँ पर 35 का सही जवाब आने शुरू हुए हैं और बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन राइट, यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है आपके ऑप्शन राइट आपका बी हथकरघा। ठीक है, हथकरघा लगाना, सूती मिल मत लगाना क्योंकि हथकरघा में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो हथकरघा उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद दूसरा रोजगार देने वाला मतलब सबसे बड़ा आपका कह सकते क्षेत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है यहाँ पर, कह रहा आपसे कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो देख सकते हैं औद्योगिक दृष्टि से जो आपका ये क्षेत्र है जो आपका सर्वाधिक विकसित हुआ है, ये क्षेत्र आपका जो हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर 36 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, आपका ये पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है, और पश्चिमी क्षेत्र में देख सकते हैं यहाँ पर कह सकते हैं कि औद्योगिक विकास से पश्चिमी क्षेत्र हुआ है, जबकि जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो औद्योगिक दृष्टि से आपसे पिछड़ा हुआ है। बुंदेलखंड कैसा है? ये पिछड़ा आपका एरिया है औद्योगिक दृष्टि से यूपी में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख केंद्र बताइए। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए भाई, इजी क्वेश्चन आ गया है, बार बार रिपीट हुए थे। तो दिया सलाई लगा दो तो बढ़ जाएंगे अर्थात बरेली हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, देखो दिया सलाई बरेली के अनुसार आपके बाद देखा जाए तो सहारनपुर में मिलता है, प्रयागराज में भी, लखनऊ भी और मेरठ में भी, छावनी में और रामपुर में भी दिया सलाई कारखाने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला दिया गया है यहाँ पर कि दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। तो ये जो उत्पादित करते हैं क्या उत्पादित करते हैं? 38 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है। ये आपके करते हैं सीमेंट उद्योग। क्या करते हैं भैया? ये सीमेंट उद्योग के कारखाने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस मद को भौगोलिक संकेत अधिनियम 1998 के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है? भौगोलिक संकेत मतलब आपका GI टैग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि 1948 दिया है, 1948 मतलब कह सकते हैं कि 1948 के अंतर्गत आपके प्रयागराज में प्रसिद्ध आपका जो आपका है सुरखा अमरूद को सुरक्षा नहीं प्रदान की गई है, याद रखिएगा, अन्य सभी को दिया गया था।
इसके अनुसार से आपका जो हो जाएगा, आपका कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पर जवाब का डी हो जाएगा, प्रयागराज का सुरखामरोद। अदर आपके सभी को दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर भौगोलिक संकेत जो आपका है वो कह सकते हैं आपका 48 ही होगा, यहाँ पर 98 आपका दिया गया है, ठीक है, थोड़ी त्रुटि है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2010 और 2011 में भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का योगदान था। तो यहाँ पर 2010-11 में भारत की कुल घरेलू उत्पाद में अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का योगदान जो था वो आपका था आपका ऑप्शन राइट 40 का हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट आपका बी द्वितीय सर्वाधिक था, ठीक है, द्वितीय सर्वाधिक था। ये क्वेश्चन आपका 2010 के अनुसार है, आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है इस पर। चलिए यहाँ पर आपका दिया है जो फोकस करना है, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर अर्थात जिसे बोलते हैं वैट लागू हुआ था, कब लागू हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित वैट जो लागू हुआ था वो आपका हुआ था ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, 1 जनवरी 2008 से प्रभावित हुआ था, ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की थी। तो भाई कौन सी पंचवर्षीय योजना में आपकी उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक वृद्धि दर आपकी जो मैक्सिमम अंकित की थी वो किस में किया था। तो 42 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में कह सकते हैं 10.8% की वृद्धि दर आपकी हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक औद्योगिक वृद्धि थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना स्थित है, कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ स्थित है, 43 का जवाब दीजिए। याद रखिए कृत्रिम रबड़ का कारखाना आपके बरेली में है, आंसर आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग भाई साथ में जवाब दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो स्थित है आपकी कहाँ पर स्थित है, चलिए जवाब दीजिए सभी लोग। चलिए यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, आपके सहारनपुर में, ठीक है, कहाँ पर है, आपके सहारनपुर में। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, रेणुकूट जाना जाता है, रेणुकूट जो जाना जाता है किसके लिए जाना जाता है रेणुकूट। तो याद रखिए रेणुकूट जो जाना जाता है वो आपके लिए किसके लिए, बिल्कुल सही है ऑप्शन आपका सी, एल्युमिनियम उद्योग है तो आपका जाना जाता है, एल्युमिनियम उद्योग के लिए आपका जाना जाता है जो कि सोनभद्र में स्थित है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता। मतलब कि रेणुकूट में आपका हिंडाल्को जो आपकी है उसको बोलते हैं हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये आपका यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो इसका जो निकटता है इस कारण से इसके निकट ही क्यों बनाया गया है, क्योंकि कह सकते हैं यहाँ पर जो आपका है शक्ति के स्रोत से, अर्थात यहाँ पर आपकी जो शक्ति अर्थात कह सकते हैं पावर इनको जो मिलती है, ठीक है, अर्थात जैसे कि मान लीजिए सोन नदी घाटी स्थित है, इसी के पास स्थित है, और यहाँ पर आपके कई जिले हैं जो आपके इसके नज़दीक हैं और इनको हर प्रकार से इनको कह सकते हैं मिल जाता है जो आपका शक्ति के स्रोत होते हैं, ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है हिंडाल्को स्थापित है, हिंडाल्को स्थापित है कहाँ पर, यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा 47 का, यहाँ पर जवाब हो जाएगा 47 का ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, रेणुकूट में। कहाँ पर है भैया, रेणुकूट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक चेंज हैं, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक चेंज की जो है वो आपके कहाँ पर है। यहाँ पर 48 और 48 में आपका यहाँ पर कह सकते हैं क्वेश्चन आपका कटिंग है, तो इसका आंसर आपको हम बता ही दे रहे हैं। इसका जवाब आपका जो हो जाएगा आपका हो जाएगा बी नंबर, आपके कानपुर में स्टॉक एक्सचेंज है, याद रखिएगा, ठीक है। मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर, आपकी कानपुर में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज के बाद आपका क्वेश्चन जो आपका अगला है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका 53 से स्टार्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मिलें जो आपकी हैं वो किस प्रकार की हैं। 53 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, आपकी चीनी मिलें हैं। क्या है भाई, तो आपकी चीनी मिलें, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला दिया है, देखिए पूरे भारत में देखा जाए तो सर्वाधिक चीनी मिल आपके यहाँ पर कह सकते हैं, पूरे भारत में सर्वाधिक चीनी मिल आपके महाराष्ट्र यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल संयंत्र जो आपका इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है। 54 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका सी, आपके मुगल सराय क्षेत्र में है, ठीक है। तो रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर है, तो आपके मुगल सराय क्षेत्र, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के यहाँ पर मुगल सराय क्षेत्र में जो आपका पड़ता है आपका वाराणसी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है। तो पीतल उत्पादों का जो अधिकतम निर्यात होता है किस जगह से होता है,
तो सबको पता है कि आपकी मुरादाबाद से, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर मुरादाबाद, ठीक है। मुरादाबाद पीतल के लिए, और वाराणसी तो वाराणसी बनारसी साड़ी के लिए, कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए, और लखनऊ आपका चिकन का काम के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सबको पता होगा, तो ये जो आपका प्रसिद्ध है आपकी किसके लिए है, 56 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर लकड़ी के नक्काशी के लिए, ठीक है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है, लकड़ी के नक्काशी के लिए आपका जाना जाता है, ठीक है। फिरोजाबाद चूड़ी के लिए, कालीन उद्योग आपके भदोही में होता है, और इत्र और सुगंध आपको जो होता है कन्नौज में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है, और यह शहर कांच की चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई सुहाग नगरी या कह सकते हैं कांच की चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट, आपका फिरोजाबाद, ठीक है। फिरोजाबाद है यह शहर आपकी कांच की चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और फिरोजाबाद जिले का मुख्यालय पूछे तो फिरोजाबाद ही है, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा अर्थात हैंडलूम उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर है जो आपका प्रसिद्ध है, किसके लिए है, यहाँ पर 58 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका चिकनकारी, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, चिकन कारीगरी के लिए है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। और आपके देख लीजिए 2019 में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो हमने बताया है कि ये जो सीरीज है उसके अंतर्गत आपके 2017, 18, 19 तक के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, और वो भी आपके लोअर तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं क्योंकि 10वें महीने में आपके हुआ था पेपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका, हाँ देखिए, अगर पूछे कि चिकन शैली कितने प्रकार की शैलियाँ होती हैं तो आपकी होती हैं 36। अब यहाँ पर देखिए कि जो चिकन है क्या, तो भैया आप लोग एक चिकन मुर्गा मत समझिए, चिकन लखनऊ के प्रसिद्ध कढ़ाई व फरीदा की शैली है जिसका उपयोग कुर्तों, आपके कपड़ों, साड़ियों पर किया जाता है। समझ में आ गया ना। हाँ चलिए, हैंडलूम आपका दिया गया था इसीलिए, ठीक है, ये आपका हथकरघा और हैंडलूम आपका दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर जो कि आपके 2019 में ही था कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका हो जाएगा कौन सा यहाँ पर 59 का, तो सही जवाब होगा बी नंबर आपका लखनऊ हो जाएगा, ठीक है, लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश का शहर फिरोजाबाद निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है आपका, 60 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर आपकी कांच की चूड़ियों के लिए। सही है जवाब आपका सी नंबर हो जाएगा कांच की चूड़ियों के लिए। और फिरोजाबाद शहर कांच के 13 उद्योगों के लिए प्रसिद्ध, देख लीजिए उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर के 13 उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं और भारत में सर्वाधिक कांच का सामान आपकी फिरोजाबाद में मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच फैक्ट्री अर्थात निर्माण इकाई जो आपकी है, तो आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री जो कि मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है कहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हैं आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री जिसे मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहते हैं, जो आपकी स्थित है कहाँ पर स्थित है। 61 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए नंबर आपके रायबरेली में। कहाँ पर है भैया, तो आपके रायबरेली में, याद रखिए रायबरेली में कहाँ पर, तो आपके लालगंज में, ठीक है, लालगंज में है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। एक पॉइंट आपको यहाँ पर क्वेश्चन ये बना था अभी हाल ही में कि वर्ष 2019 में देख सकते हैं कि वाराणसी में विश्व का पहला डीजल से विद्युत परिवर्तित करने वाली जो कि 1000 शक्ति का ट्विन रेल इंजन का निर्माण राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये आपका यूपीएससी क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। और रेल पार्क की स्थापना आपकी कहाँ पर, तो रेल पार्क की स्थापना आपके फतेहपुर में आपकी की जा रही है, ठीक है। और रायबरेली जो कोच फैक्ट्री वर्तमान क्षमता 600 कोच प्रतिवर्ष से बढ़ाकर आपकी 3000 कोच प्रतिवर्ष करने की आपकी कह सकती क्षमता हो गई है, ठीक है, रायबरेली की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, तो उत्तर प्रदेश में हुआ कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है। तो भाई ऐसा क्षेत्र बताइए जहाँ पर तांबा पाया जाता है, वो आपका ऑप्शन आपका सी आपका ललितपुर, ठीक है, सी नंबर ललितपुर हो जाएगा। और ये भी तराई क्षेत्र में आपका यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है। हाँ एक देखिए कि ललितपुर जिले में ही यूरेनियम की सीमित भंडारों क्या था, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो आपके ललितपुर में, ठीक है। चलिए अगला है, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन, तामचीली और जटिल नक्काशी के प्रसिद्ध है। तो धातु की कला, रंगीन, तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए जो प्रसिद्ध है वो आपका प्रसिद्ध है कौन सा। यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर 63 का हो जाएगा ऑप्शन राइट, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आपका उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद है, ठीक है, कौन सा है, तो आपके मुरादाबाद यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की शाखा संरचना है, तो उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की शाखा संरचना है वो कितनी है, 64 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट।
आपका यहाँ पर आपका बी हो जाएगा 3 है, ठीक है। कितनी आपकी, तो 3 है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, उद्यमिता उद्योग को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश मित्र योजना आपकी शुरू किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर, अगर आपसे स्कॉलर हम्प एक राज्य स्तरीय वाणिज्य उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है, जो कि निजी, सहकारी, सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका पूरा जो नाम है, तो आपका नाम क्या है, ठीक है। इसका जो जवाब होएगा 65 का, तो इसका पूछा है कि पूरा नाम क्या है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका, यहाँ पर कह सकते हैं डी नंबर, अर्थात द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, ये इसका सही जवाब है, ठीक है। और इसके माध्यम से देख सकते हैं कि बड़ी, मध्यम व छोटी इकाइयों को प्रतिनिधित्व करता है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश जो आपका प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात उत्तर प्रदेश यहाँ पर जो आपका 66 का जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए नंबर कि चुनार काली मिट्टी के बर्तन, ठीक है। चुनार काली मिट्टी के बर्तन, ये 2019 में आपकी कनिष्क साया में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ए नंबर, चुनार काली मिट्टी बर्तन के लिए, काली मिट्टी आपका यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने ताल वाद्य ढोलक बनाने की 300 इकाइयाँ हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 300 इकाइयाँ आपकी स्थापित हैं, जो आपका कह सकते हैं कि लकड़ी के जो ढोलक बनते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका जो जिला है वो कह सकते हैं आपके अमरोहा में है। कहाँ पर है, अमरोहा, और अमरोहा से कई लोग जुड़े भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 2019 में पूछा गया है राज्य मंडी परिषद में, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कारोबार जो होता है वो लगभग 48 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। और ये जो आपका याद है कि एक जनपद और एक उत्पाद योजना के अंतर्गत अमरोहा के ढोलक का चुनाव किया गया है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि बदायूं अपने जरी जरदोबी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बसौली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार इस उद्योग, ये कह सकते उस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को कहा जाता है, ये जो बदायूं वाला क्षेत्र है, ये वाला जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कारचोबी, ठीक है। आपका डी नंबर हो जाएगा, कारचोबी आपका कहा जाता है स्थानीय रूप में। तो ये आपका है क्या, तो इसको समझ लीजिए। कारचोबी होता है कि कसीदाकारी होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में रेशम, कारदाना, मोती, गोल्डन चेन आदि का प्रयुक्त होता है आपका इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ये भी 2019 में, कि निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइनों वाले कालीनों के लिए आपके उत्पाद और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तो देख सकते हैं कालीन उद्योग के लिए आपका जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 69 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल सही है, आपका भदोही है, ठीक है। भदोही है, पूरे भारत में प्रसिद्ध आपका भदोही है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न से कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप आपके नहीं है कहाँ पर, तो ये आपका जो है आपके ऑप्शन राइट आपका सी स्कोडा, मतलब उत्तर प्रदेश में यामाहा, ठीक है। यामाहा आपके ग्रेटर नोएडा में, होंडा आपकी ग्रेटर नोएडा में, टाटा मोटर्स आपके लखनऊ में है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि स्कोडा की विनिर्माण इकाइयाँ महाराष्ट्र में, ना कि यूपी में है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, सी नंबर स्कोडा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी के चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो भाई चीनी मिट्टी के लिए जाना जाता है आपका कौन सा, यहाँ पर बिल्कुल सही है, 71 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, खुर्जा है, ठीक है, खुर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, देखिए जो खुर्जा से बांग्लादेश, फ्रांस, श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर, जर्मनी, अफ्रीका, इंग्लैंड आदि देशों में पाटरी निर्यात किया था, यहाँ से समझ लीजिए इतना होता है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में माना जाता है। तो चर्मोद्योग की राजधानी जो आपकी है वो आपकी कौन सी है, तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा आपका कानपुर, ठीक है। कानपुर है जो कि चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है, राजधानी दिया है भाई, राजधानी, ठीक है ना। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन राइट 73 का हो जाएगा ऑप्शन बी आपका फिरोजाबाद, ठीक है। कौन है आपका फिरोजाबाद, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर 218 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो भाई आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिए, इतनी देर से आप लोग लाइव रहे हैं भाई, वीडियो तो लाइक कर दिया करिए। चलिए मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, सबको पता होगा कि आपके धातु की कलाकृतियों के लिए आपका प्रसिद्ध है आपका मुरादाबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव वर्क आपके वाराणसी में है, बिल्कुल सही है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री आपके नैनी में है, ये भी सही है।
और आपका आगे मॉडर्न बेकरी। मॉडर्न बेकरी हमने आपको दिया था कानपुर में स्थित है, न कि लखनऊ में है। तो इसका जवाब आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तेल शोधक संयंत्र आपके मथुरा में, ये बिल्कुल सही है, लेकिन सी नंबर आपका गलत है। मॉडर्न बेकरी जो आपका है वो आपके कहाँ पर है, कानपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है कि अलीगढ़ प्रसिद्ध है किसके लिए। तो आप सबको पता है कि अलीगढ़ जो प्रसिद्ध है वो आपके किसके लिए, आपके तालों के लिए। ठीक है, आपका डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि हस्त निर्मित कागज का जो निर्माण होता है, हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है कहाँ पर होता है। तो हाथ से जो कागज का निर्माण किया जाता है वो आपके किया जाता है जालौन में। याद रखिए, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, जालौन में किया जाता है। कहाँ पर, जालौन में किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले आपके कौन कौन हैं। तो चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध आपके जिले हुए वो आपके जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा, फर्स्ट हो जाएगा आगरा और कानपुर। ठीक है, कौन, आगरा और कानपुर है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। चलिए, आपके 2017 में क्वेश्चन आपको पूछा गया था, तो यहाँ पर बिल्कुल सभी का सही जवाब होगा ऑप्शन राइट आपका डी, आपकी थारू जनजाति। ठीक है, बिल्कुल सही जाति है, मतलब सही आंसर आपका है थारू जनजाति है, जो कि दीपावली को आपके शोक के रूप में आपके मनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियाँ रहती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड जब आपका कह सकते हैं यूपी से अलग हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके बाद उत्तर प्रदेश में आपकी कौन सी जनजातियाँ रहती हैं। चलिए, 2 का यहाँ पर जवाब आपको देना है, और याद रखिएगा यहाँ पर देखिए आपकी एक जनजाति आपकी कौन सी है, थारू जनजाति, और जो तीसरी आपकी है बुक्सा जनजाति। ये 2 आपकी जो जातियाँ हैं ये आपकी उत्तराखंड के अलग हो जाने के बाद आपकी यूपी में रहती हैं। ठीक है, और जो खासी है, राजी है, आपकी कह सकते हैं आपकी चेंज हो चुकी हैं, अर्थात कैसे वर्तमान में आपकी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर 1 और 3 हो जाएंगी। याद रखिए, बुक्सा जनजाति भी आपकी उत्तराखंड में पाई जाती है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसका आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, अगरिया जनजाति। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है अगरिया जनजाति जो आपके है वो आपकी है ऑप्शन डी, आपके सोनभद्र में। अगर आपका जवाब आ रहा है डी तो आपका बिल्कुल सही है, ये आपकी सोनभद्र जिले में आपकी पाई जाती है अगरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर इस प्रकार से दिए गए हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित अनुसूचित जातियों में से कौन सी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। बताइए भाई, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो देखो, आपकी एक बुक्सा तो आपकी है ही। ठीक है, बुक्सा है और आपकी थारू है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का ऑप्शन राइट आपका कौन हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। 1 और 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, क्लियर है, पक्का। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी हो जाएंगी। ठीक है, और अगर पूछे आपसे यहाँ पर कि अन्य जातियाँ और भी होती हैं, तो आपकी अन्य जातियाँ हम देख सकते हैं महागिरी है, खरवार है, खैरवार है। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएंगी। ठीक है, और उत्तराखंड में भोटिया और राजी उत्तराखंड में आपकी पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखो, रिपीट क्वेश्चन होंगे, आपको रट जाएंगे। हमारा प्रयास है कि जितना आप पढ़ो तो कम से कम पूरा रट लीजिए एक ही वीडियो में, और ऐसा कोई वीडियो नहीं होगा जहां से आपको 1 नंबर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, वो इनडायरेक्टली रूप से आपको देखने को जरूर मिल सकता है, ऐसा नहीं कि इसी प्रकार से आपको देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही सुमेलित है वो आपका कौन सा है। तो 5 का यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपकी भोटिया जनजाति है वो आपके गढ़वाल क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये तो आपका हो नहीं सकता है। बुक्सा जनजाति, बुक्सा आपकी कह सकते हैं बिजनौर में पाई जाती है, तो आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, राजी गोरखपुर में नहीं, ये आपकी कुशीनगर और नैनीताल के पास पाई जाती है। और जो आपकी कह सकते हैं थारू जनजाति, थारू जनजाति जो आपकी है वो आपकी बांदा में नहीं है, वो आपकी कहाँ, कुशीनगर और नैनीताल में। और राजी आपकी अभी हमने बताया कहाँ पर है, आपके उत्तराखंड में है। ठीक है ना, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा भुक्सा, ये आपके बिजनौर में आपकी निवास करती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन है। तो उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है। यहाँ पर आपका 6 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद जो आपका है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। यहाँ पर 6 का ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपकी है सोनभद्र। और हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।